Next method, costing, material cost. Next method. Next method is a standard price method. How many methods we already have seen? कौन-कौन से methods देख लिया हमने देख लिया FIFO, first in first out देख लिया हमने. LIFO, HIFO, NIFO कोर्स में नहीं था. फिर हमने देखा था स्पेसिफिक प्राइस मेथड. फिर देखा हमने बेस स्टॉक मेथड. इन दोनों पे एग्जांपल किए. फिर देखा हमने सिंपल एवरेज कल, पीरियोडिक सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज. ठीक है, इसके अलावा कुछ था? इतना ही था ना? आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड प्राइस. बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है. बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि जब भी आप इश्यू करोगे ना, जब भी आप इश्यू करोगे तो स्टैंडर्ड प्राइस कौन सी लेनी है आपको? 7 रुपीज लेनी है बस. जब भी आप गुड्स को इश्यू करोगे तो 7 रुपए पे इश्यू करना है. इट मींस व्हाट? स्टैंडर्ड प्राइस आपको एग्जांपल के अंदर बोल ही देंगे कि इतनी प्राइस पे आपको इश्यू करना है. बात खत्म. कहाँ पे इश्यू किया है? देखो, ये देखो 15 तारीख को इश्यू किया है, फिर यहाँ पे इश्यू किया है, यहाँ पे इश्यू किया है, यहाँ पे इश्यू किया है. जब भी हम इश्यू करेंगे तो 7 रुपए पे इश्यू करने वाले हैं. डन? करे, स्टार्ट करें. चलिए मेरे साथ एग्जाम्पल. क्या लिखोगे? स्टॉक रजिस्टर एज पर स्टैंडर्ड प्राइस. डेट, particulars, रिसिप्ट. रिसिप्ट है 66,360. बैलेंस में 66,360. वॉट एवर रिसिप्ट गोज टू बैलेंस. लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से. 10th of July, again receipt 97,630. अब रुक जाओ. क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, अमाउंट प्लस अमाउंट. 60 प्लस 90 150. अमाउंट प्लस अमाउंट 360 प्लस 630 990. चलिए फिर 15 को इश्यू किया है. 15 को इश्यू किया है कितना? 40. 15 को इश्यू किया है 40. क्या आपको स्पेसिफिक प्राइस से करना है? ना.
पीरियोडिक एवरेज निकालना है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज ना, कौन सा? स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी बोल दी है आपको? तो जो बोली लिख देना है वहां पे, लिख देना है, बात खत्म। अब जब स्टॉक लिखो तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, 150 माइनस 40, 110, अमाउंट माइनस अमाउंट, 990 माइनस 280, 710, 15 के बाद 20 को फिर से इश्यू करना है, कितना? 40। अगेन कौन सी प्राइस लेंगे सर? 7। हर बार आपको 7 रुपए ही देने हैं। वंस दे से अ पर्टिकुलर प्राइस इज अ स्टैंडर्ड प्राइस, यू हैव टू इश्यू ऑल द स्टॉक एट दैट प्राइस ओनली। 110 minus 40, 70, 710 minus 280, चलिए 20 तारीख के बाद 25 तारीख, रिसिप्ट 37.5, कितना आएगा? 210 एंड 15 प्लस 225, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 70, 30, 100, अमाउंट प्लस अमाउंट 430 minus 225, 655, 25 के बाद 30, इश्यू कितना करना है? इश्यू 50। व्हाट इज द प्राइस? 7, 350, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट, 305, and 31st July again issue how much? 20, price 7, 140, quantity minus quantity, amount minus amount, 165. This is your answer. बोलिए, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड कौन सी मेथड से करना है? इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड से इसको करना है। Following are the particulars. Calculate the issue price of 1000 bricks. 1000 ब्रिक्स की इश्यू प्राइस कितनी होगी वो आपको मालूम करनी है। जब भी हम ब्रिक्स बाय करते हैं तो ब्रिक्स का मिनिमम ऑर्डर तो होगा ना। हम जब ये ईंट लेके आते हैं मकान बनाने के लिए तो क्या आप 4 ईंट, 5 ईंट, डजन, 2 डजन बाय कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, है ना। ब्रिक्स में मिनिमम आपको बाय करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा बोल रहे हैं ब्रिक्स का 1000 ब्रिक्स का इश्यू प्राइस ढूंढो, क्योंकि मिनिमम कोई भी बायर आएगा वो 1000 ब्रिक्स उसको बाय करनी पड़ेगी तो ही उसको हम सेल करेंगे, अदरवाइज सेल हम नहीं करेंगे। परचेस कितने में किया? 30 lakhs bricks at ₹30 per 1000 bricks। तो ये तो हो गया परचेस कॉस्ट।
ब्रिकेज इन हैंडलिंग द ब्रिक्स 1% ऑफ ब्रिक्स परचेस्ड। इसका मतलब क्या, जब भी हम ब्रिक्स परचेज करते हैं तो फैक्ट्री से हम टेम्पो में, ट्रैक्टर में उसको लोड करते हैं, लेकिन ब्रिक्स को, ईंट को लोड करते वक्त तो कैच एंड कैच करते हैं ना सब ब्रिक्स को। तो कैच अगर छूट जाए तो ब्रिक्स आपकी गई। तो कुछ ब्रिक्स है ना, लोड करते वक्त, अनलोड करते वक्त, ट्रैक्टर में डालते वक्त, लॉरी में डालते वक्त, लॉरी में से निकालते वक्त टूट गई। कितनी टूट गई? याद रखना, कुछ नहीं बोला गया हो तो उसको हम समझेंगे नॉर्मल लॉस। ये तो होता ही रहता है, ऐसा होगा ही भाई। 100 में से 2 कैच तो छूटेंगे ना। कैरियज चार्ज, इसे हम बोलेंगे परचेज कॉस्ट। अनलोडिंग चार्ज, इसे बोलेंगे परचेज कॉस्ट। स्टॉकिंग चार्ज, इसे बोलेंगे परचेज कॉस्ट। इन सब को हम क्या बोलने वाले? परचेज कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 30 लाख ब्रिक्स परचेज, इसका आपको स्टेटमेंट तैयार करना है। डन। और फिर क्या करना है आपको? इश्यू प्राइस ढूंढनी। क्लियर? चलिए पहले क्या बनाएंगे हम? स्टेटमेंट। लिखो मेरे साथ इसके नीचे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 30 lakhs bricks purchased। आपको आंसर के साथ दिया है तो आप आंसर में देख सकते हो, है ना। इसका हमको स्टेटमेंट बनाना है। मैंने क्या बताया था आपको कैसे बनता है स्टेटमेंट? परचेस प्राइस कैसे ढूंढते हैं? तो पहले क्या ढूंढेंगे? ब्रिक्स को परचेज करने का कॉस्ट, दैट इज परचेज कॉस्ट। बताओ कितना कॉस्ट हुआ है? परचेज कॉस्ट 1000 ब्रिक्स खरीदनी हो तो 30 रुपया लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? 1000 ब्रिक्स के लिए 30 रुपया लगेगा, तो 30 लाख ब्रिक्स के लिए कितना लगेगा? 1000 ब्रिक्स के लिए 30 रुपया, तो 30 लाख ब्रिक्स के लिए कितना कितना आया? $90,000। हेलो, चलिए कौन कौन से परचेज कॉस्ट थे उसमें प्लस कर देंगे। एक तो कैरियर चार्ज था, प्लस करेंगे। कितना कैरियर चार्ज बोला है? 1000 ब्रिक्स के लिए 1.5। तो आप क्या बोलोगे? 1000 ब्रिक्स के लिए 1.5, तो 30 लाख ब्रिक्स के लिए कितना कितना आएगा? 4500। चलिए ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। अनलोडिंग चार्जेस 90 रुपीज, वो तो आपको डायरेक्टली दे दिया है, कुछ प्रोपोर्शनेट नहीं गिनना है। अनलोडिंग चार्जेस डायरेक्टली गिवन। एंड स्टॉक चार्जेस, इसका स्टॉक करके बनाना पड़ता, रखना पड़ता है। थप्पी बना के रखते हैं ना हम, ईंट को हम ब्लॉक्स बना के रखते हैं। तो स्टॉकिंग चार्ज
कितना होगा 180, टोटल कितना 94770। यह हमको मिल गया न्यूमरेटर, ऊपर वाला हिस्सा। चलिए नीचे वाला हिस्सा क्या था, क्वांटिटी अवेलेबल फॉर यूज, क्वांटिटी अवेलेबल फॉर यूज। चलिए कितनी ब्रिक्स परचेस की थी हमने, $30 ना, में से ये लिखा देखो हैंडलिंग, हैंडलिंग लॉस कितना हुआ 1%। 1% मतलब कितना 30,000, इसके 1%। तो आपके पास है कितना अभी 29,70,000 ब्रिक्स आपके पास है। डन। लास्ट में हम गिन लेंगे इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस बोलो, इश्यू प्राइस कितने की ढूंढनी है मुझे 1000 की ना, क्योंकि एक ब्रिक्स तो नहीं बेच सकते, तो इश्यू प्राइस ऑफ 1000 ब्रिक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा टोटल परचेज कॉस्ट, नीचे क्या आएगा क्वांटिटी अवेलेबल फॉर यूज, क्वांटिटी अवेलेबल फॉर यूज। बताओ टोटल परचेज प्राइस कितनी थी 94770 डिवाइड बाय क्वांटिटी कितने अवेलेबल थी 29,70,000। अब ये जो आएगा ना वो एक ब्रिक का कॉस्ट होगा सर, ये जो हम ढूंढेंगे ना सर इसे बोलेंगे एक ब्रिक का कॉस्ट, लेकिन हमको तो 1000 ब्रिक का चाहिए ना। डिवाइड करो कितना आया बताओ 31.90। क्या 31.90। ना ना ना, इसको ही डिवाइड करना है, सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 0.03 0.0319 ऐसा आता होगा, है ना। ये एक ब्रिक का कॉस्ट हुआ सर, एक ब्रिक का। अभी मैं क्या कर दूंगा इनटू 1000 ब्रिक्स कर दूंगा, बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट ब्रिक्स ऑफ 1000, इश्यू रेट ऑफ 1000 ब्रिक्स। तो लास्ट में मैं क्या कर दूंगा 1000, दैट कम्स टू 31.90। क्लियर? यस सर। है ना, तो ये भी हो गया ना, ये भी क्लियर हो गया। ये मैंने लिखा है सब, फॉर्मूला वाला लिखा है सब। हाँ ये वाला, ऊपर परचेज प्राइस ले लो, नीचे क्वांटिटी अवेलेबल फॉर यूज ले लो। क्वांटिटी कैसे मिलती है, जो आपने परचेज की थी टोटल ब्रिक्स, उसमें से नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो माइनस कर देना है। ब्रिक्स को हैंडलिंग में जो लॉस होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब क्या, जो सबको होता है, सभी सप्लायर को होता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल लॉस।
परचेज प्राइस कैसे ढूंढेंगे? सभी परचेज कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस करो सर। परचेज कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस करना है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, एनी काइंड ऑफ लॉसेस प्लस नहीं करने होते। तो ये मिल जाएगा आपको ऊपर वाला हिस्सा, ये मिल जाएगा आपको नीचे वाला हिस्सा। क्लियर?